आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को टालने हुकूमत इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही है मुख्तलिफ मुहिमात। गाँव तेथे वड़ नामी मुहिम के तहत जोगेश्वरी ग्रुप ग्राम पंचायत के नायगांव में जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों किया गया मुहिम का इफ्तिताह। नदी जल पूजन के बाद निकाली गई वृक्ष दिंडी और की गई बड़ के पौधों की शजरकारी। शहर आने वाले सयाहों के लिए टैक्सी ड्राइवर्स ही होते हैं हमारे एम्बेसडर और सफ़ीर, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने। हमारे शहर का नाम रोशन करने, अपने बर्ताव को बेहतर बनाने और टैक्सी में मामूली तब्दीलियां करने का दिया उन्होंने मशवरा। चाइल्ड मैरिज के बढ़ते रुझान पर काबू पाने हुकूमत इंतजामिया है सरगर्म। स्कूल, कॉलेज और देही अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए उठाए जाएं ठोस कदम। जिला परिषद CEO विकास मीना ने अपने मातहतीन को दिया मशवरा। और इलाके मरहड़ा के कई मकामात पर महसूस किए गए जलजले के हल्के झटके। जलजले का मरकज जिला हिंगोली से करीब बालापुर। शहर के सातारा इलाके के साकिन कासलीवाल को भी हुआ जमीन हिलने का एहसास। खबरें तफसील से। औरंगाबाद जिले में भी गाँव तेथे वड़ नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका आगाज जोगेश्वरी ग्रुप ग्राम पंचायत के नायगांव से किया गया, जिसका इफ्तिताह जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों अमल में आया। वाज़ेह है कि हमारी छोटी मोटी गलतियों के अलावा तरक्की याफ्ता शहरों के क़याम की दौड़ के सबब तेज़ी से कुदरती ज़खायर का सफाया होने लगा है, जिससे माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ गया है। सारी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा मंडलाने लगा है। गर्मी में बेतहाशा इजाफा होने लगा है। कभी आवाम को शदीद सूखे का सामना करना पड़ रहा है, तो कभी औसत से कहीं ज़्यादा बरसात होने के सबब फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। लिहाजा इन हालात पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत की जानिब से गाँव तिथे वड़ नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके ज़रिए देही अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मुहिम का आगाज़ जोगेश्वरी ग्रुप ग्राम पंचायत नायगांव से अमल में आया, जिसका इफ्तिताह जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों किया गया। इस ज़मन में गाँव के दाखिली दरवाजे से खाम नदी तक वृक्ष दंडी निकाली गई, जिसमें अभंग गाते हुए और शजरकारी का पैगाम दिया गया। बाद अज़ां जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों नदी जल पूजन की रस्म अदा की गई और फिर बड़ के पौधे लगाए गए। इस मौके पर गाँव वालों की रहनुमाई करते हुए जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने कहा कि इस साल हमें पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा है, जिसे दूर करने के लिए टैंकरों के जरिए गाँव वालों की प्यास बुझानी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस साल बारिश के मौसम में अगर हर शहरी अपनी छत पर गिरने वाला पानी अपने मकान के अहाते में मौजूद ज़मीन में जज्ब करने का इंतज़ाम कर ले, तो यकीनन आने वाले वक्तों में हमें टैंकरों के ज़रिए पानी फराहमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए इंतज़ामिया की जानिब से जल समृद्धि अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस तरह की अपील भी उन्होंने गाँव वालों से की है। गाव तेथे वड हा उपक्रम हाती घेऊन आपण प्रत्येक गावामध्ये आज 5-5 वडाची झाडांचं वृक्षारोपण करण्याचा कार्यक्रम संपूर्ण जिल्हाभरामध्ये आता सुरू आहे। तापमान आपलं 45 डिग्री सेल्सिअस तापमानापर्यंत गेलेलं आहे। आपण जर झाडं लावले नाहीत आणि जगवले नाहीत तर पुढच्या वर्षी 46 होईल, त्याच्या पुढच्या वर्षी 47 होईल आणि 2-4 वर्षांना आपल्या परिसराचं तापमान 50 पर्यंत गेलेलं बघायला आपल्याला आता जास्त कालावधी। झाडं किती लावले ह्याला महत्व नाही, ते झाडं किती जगले ह्याला महत्व आहे। 140 कोटी जर झाडं देशामध्ये लागली तर देशाचं पर्यावरण बदलायला काही वेळ लागणार। सिंहाचा वाटा उचलणं शक्य नसेल तर किमान खारीचा वाटा हा प्रत्येकाने उचलला पाहिजे आणि आपल्या गावाच्या सौंदर्यीकरणामध्ये, गावाच्या पर्यावरण शुद्धीकरणामध्ये एक 5-10 वर्षानंतर तुम्हालाच फरक जाणवेल की तुमच्या गावामध्ये किती शांतता आहे, किती समृद्धी आलेली आहे, किती हवेमध्ये शुद्ध हवा तुम्हाला मिळायला लागलेली आहे, तुमच्या आरोग्याचा इंडेक्स लगेच सुधारलेला दिसेल तुम्हाला। त्यामुळे पर्यावरण संरक्षण झालं की तुमच्या आमच्या आरोग्याचं संरक्षण होणार आहे, संवर्धन होणार आहे आणि त्यामुळे पर्यावरणासाठी आपण सर्वांनी पुढाकार घ्यावा। हमारे शहर में सैर व तफरीह की गर्ज से आने वाले सयाहों के लिए टैक्सी ड्राइवर्स ही एम्बेसडर यानी सफ़ीर होते हैं, लिहाजा
उन्हें सफ़ीर की हैसियत ही से अपना बर्ताव रखना चाहिए। ये मशवरा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने टैक्सी ड्राइवर्स को दिया। वो गुज़िश्ता रोज़ स्मार्ट सिटी के दफ्तर में टैक्सी ड्राइवर्स एंड ओनर्स के साथ मुनक़दा मीटिंग से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि शहर के सभी टैक्सी ड्राइवर्स और मालिकान से तबादला ख़याल के लिए एक वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज़ स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल में मुनक़िद किया गया। ये वर्कशॉप स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन, इंडिया टूरिज़्म और औरंगाबाद टूरिज़्म डेवलपमेंट फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कहा कि शहर आने वाले सयाह अपनी आमद से वापस लौटने तक टैक्सी ड्राइवर के साथ रहते हैं और उनका सबसे ज़्यादा वक्त टैक्सी ड्राइवर्स के साथ ही गुजरता है और टैक्सी ड्राइवर के रखरखाव के अलावा टैक्सी में की गई थोड़ी बहुत तब्दीलियों से वो बहुत मुतासिर होंगे और जाते वक्त यकीनन वो टैक्सी ड्राइवर से ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम फिर मिलेंगे। इन ख्यालात का इजहार म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया और टैक्सी में कौन कौन सी थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करनी हैं इससे मुतालिक उनकी रहनुमाई की। उन्होंने मज़ीद कहा कि न सिर्फ हमारा शहर एक तारीख़ी शहर है बल्कि इस शहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ जिस तरह से घुल मिल कर रहते हैं इसकी मिसाल पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलती। तो वो आप एक एम्बेसडर हो तो आप बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। मैनरिज्म आई थिंक एक क्लास ले लिया हो। और दूसरा एक छोटी सी ऐसी गोलियां, 4-5 गोलियां तुम्हारे अगर गाड़ी में रख लिए तो कभी भी काम में आता। अभी आपका डॉक्टर भी बताएंगे आपको कौन सी ऐसी गोलियां रखनी है। फर्स्ट एड, CPR कैसा देना है आपको सभी पता रहना चाहिए। भले किसी कभी यूज होगा नहीं होगा लेकिन आपके लाइफ में, आपके घर का या फिर आपके परिवार में वो काम करना। टैक्सी ड्राइवर एक छोटी काम नहीं है या ऑटो ड्राइवर एक छोटा काम नहीं है। इस वर्कशॉप में शहर में आने वाले सयाहों को खिदमत फराहम करने वाले ड्राइवर्स बड़ी तादाद में शरीक थे। इस मौके पर ताज ग्रुप के सौरव कृष्णन और माहिर अमराज नफ्सियात रकीब अहमद ने भी हाज़रीन की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई की। इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में टूरिज़्म डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर मालती दत्ता, स्नेहल पाटिल, DMC अंकुश पांडरे और टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर जसवंत सिंह, मोहम्मद इलियास, टूरिज़्म ऑफिसर नौमान खान और दीगर ने अहम रोल अदा किया। ज़िला बदली करके आए 116 असातिज़ा की ज़िला परिषद की जानिब से काउंसलिंग की गई और उन्हें शफ़ाफ तर्ज़कार से तक़र्रुरात दिए गए। ज़िला परिषद दफ्तर के एलोरा हॉल में CEO विकास मीना की सदारत में मुनक़दा काउंसलिंग के इजलास में रियासती हुकूमत की जानिब से ज़िला बदली करके आए इन असातिज़ा की तक़र्रियात दी गई। इस सरगर्मी में देही तरक्याती इंतज़ामिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक शिरसे, प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर जयश्री चौहान भी शरीक थीं। 116 असातिज़ा को तक़र्रुरियाँ दी गई हैं जबकि 3 असातिज़ा इस मौके पर गैर हाजिर रहे। इन तक़र्रुरात में औरंगाबाद तालुक़े में 23, गंगापुर 22, वैजापुर 20, खुल्दाबाद 2, कन्नड़ 15, पैठन 12, फुलमरी 10, सिल्लोड़ 10 और सोएगांव 2 इस तरह मिन जुमला 116 असातिज़ा के तक़र्रुरात किए गए। इन सरगर्मियों में डिप्टी प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर गीता तांदड़े, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर संगीता साड़वे, सोफ़ी लईक, संगीता सालुंके, रविंद्र देवड़े, रविंद्र संघवी, कृष्णा शिंदे, सचिन जोशी और श्रीकांत दीक्षित ने भी ताउन किया। ढाके फल में स्मार्ट कॉटन के तहत एग्रीकल्चर वर्कशॉप रखा गया जहां एग्रीकल्चर ऑफिसर संदीप शिरसाट ने किसानों की रहनुमाई की। इस एग्रीकल्चर वर्कशॉप में कॉटन के तरक्की पजीर किसान शरीक हुए। आनजहानी बाड़ा साहब ठाकरे कृषि व्यवसाय और देही तब्दीलियों की ट्रेनिंग के तहत कपास के किसानों ने कपास की पहली और दूसरी चुनवाई की कपास को अगर अलग अलग करके 100 गठाने कृषि ऑफिस के जरिए फरोख्त की तो उन्हें भरपूर मुनाफा मिल सकता है। ये इत्तला तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर संदीप शिरसाट ने इस मौके पर किसानों को रहनुमाई के दौरान दी। ये ट्रेनिंग कैंप गुज़िश्ता रोज़ 10 जुलाई को ढाकेफल में मुनक़िद हुआ। ढाकेफल की एग्रीकल्चर असिस्टेंट आरती दहेमेवाल, सर्कल एग्रीकल्चर ऑफिसर लक्ष्मण निनंगड़, सुपरवाइज़र AB घोतवार, तोंडोली गाँव की ज़रई मददगार सुनीता फुले कोड़े और तुकाराम माहुरे व दीगर सरकारी मुलाजमीन ने कैंप के लिए भरपूर मेहनत की, जबकि
इस ट्रेनिंग कैंप के लिए सरपंच भीमा मोरे, महेंद्र शिसोदे, ईश्वर शिंदे, बाबा साहेब लोखंडे, मल्हेराव मुड़कर, आसाराम आदमाने, नवनाथ आदमाने, समद पठान समेत बड़ी तादाद में किसान मौजूद थे। बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन अर्थात स्मार्ट कॉटन योजनेअंतर्गत तालुक्यातून साधारणतः 20 गावांची निवड केलेली आहे। या माध्यमातून आपण शेतकऱ्यांना व्यापारात कसं उद्योग करता येईल या दृष्टीने आपण एक 100 हेक्टर एरियावर कापसाचे एक गाव एक वाण या संकल्पनेवर आधारित कापसाचं हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर गाठी तयार करून त्या ऑनलाईन पद्धतीने विकून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कसा फायदा मिळवून देण्यात येईल हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे। साधारणतः त्या दृष्टीनेच आपण आज कापूस हंगाम पूर्व आढावा बैठक इथं घेतलेली आहे आणि शेतकऱ्यांना आपण या माध्यमातून प्रशिक्षण करू पुढच्या याच्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहोत। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर शहर में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक डायरिया कंट्रोल मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत सिडको N8 इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में बेबी फ्रेंडली क्लिनिक शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि ये क्लिनिक म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया और यूनिसेफ के इश्तराक से शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की असिस्टेंट म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे, डॉक्टर मेघा जोगदंड, डॉक्टर मनोज बजाज और N8 हॉस्पिटल का सभी स्टाफ मौजूद था। इस डायरिया कंट्रोल मुहिम का असल मकसद बच्चों में डायरिया के सबब होने वाली अमवात की शरह पर काबू पाना है। इस मुहिम के दौरान आशा वर्कर्स घर घर जाकर शहरियान को अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखने का नेक पैगाम देंगी, ताकि डायरिया और दीगर वबाई अमराज पनपने न पाएँ। आशा वर्कर्स के सर्वे के दौरान अगर कोई बच्चा डायरिया में मुब्तला पाया जाता है तो फौरी उसे इंतज़ामिया की जानिब से 2 ORS के पैकेट्स और 14 जिंक टैबलेट्स फराहम की जाएंगी और इस बच्चे के मुकम्मल सेहतयाब होने तक मुताल्लिका आशा वर्कर्स उसका फॉलोअप लेती रहेंगी। इस तरह की दीगर मालूमात डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दी है। मरकजी हुकूमत ने GST की नई शरहों का ऐलान किया है, जिसमें मोबाइल फ़ोन, कॉस्मेटिक्स और दीगर अशिया पर टैक्सेस में 10% की कटौती की गई है। GST की इन शरहों के मुताबिक अब मज़कूरा सामान पर 28% की बजाय 18% GST लगाया जाएगा। वाज़ेह है कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले ज़रूरी सामान जिसमें आटा, छाछ, शहद, ये अशिया अब टैक्स फ्री कर दी गई हैं। मरकज़ी हुकूमत ने महसूल में इजाफे के लिए माली साल 2017 में अशिया व खिदमत टैक्स यानी GST नाफिज किया था और आम लोगों के इस्तेमाल की अशिया, दही, छाछ और आटे और दीगर सामान ज़िंदगी पर भी सेस टैक्स समेत 31.3% तक GST लगा दिया गया था, जिसका असर रास्त तौर पर ख़रीद व फ़रोख्त पर हुआ था और इन अशिया के बनाने वालों और कारोबारी व व्यापारियों ने मरकज़ को इत्तला देते हुए इन टैक्सों में कटौती का मुतालबा किया था। आखिरकार मरकज़ ने इस पर तवज्जो दी और हाल ही में मुनक़िदा GST परिषद के इजलास में मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने कुछ अशिया के टैक्सेस मुआफ़ करने और कुछ पर टैक्सेस में कटौती करने का ऐलान किया, जिसके मुताबिक अब घरेलू रोज़ाना इस्तेमाल की अशिया टैक्स फ्री कर दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामान और कॉस्मेटिक्स के टैक्सेस में भी 10% तक कमी की गई है, जिसके सबब बाजार को चलन मिलेगा और आम आदमी को बचत भी होगी। इस तरह की क़यास आराई की गई है। आज सुबह मराठवाड़ा के कई अजला में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ हिंगोली से करीब बालापुर बताया गया है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से मिली इत्तला के मुताबिक ज़िला हिंगोली के कलमनोरी में सुबह 7:15 बजे के करीब 4.5 रिक्टर स्केल की शिद्दत के ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, जबकि इन झटकों को ज़िला नांदेड़, परभनी, वाशिम और औरंगाबाद में भी महसूस किया गया। ताल्लुक़ा औरंगाबाद के तहसीलदार के मुताबिक मज़ाफ़ात घारेगांव, एकतुनी, फारोला, पांड्रे, पीपलगांव, पिंपरी राजा और आड़गांव खुर्द में भी जुज़वी झटके महसूस किए गए। इसी तरह ताल्लुक़ा पैठन के पाचोड़, विहा मांडवा में ज़लज़ले के झटके आने की इत्तला मुताल्लिक़ा तहसीलदार ने दी है। एक इत्तला के मुताबिक औरंगाबाद के सातारा परिसर के नाइक नगर में हल्के झटकों का एहसास हुआ। यहाँ के साकिन कासलीवाल सुबह सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि उन्हें अपना घर हिलता हुआ महसूस हुआ, जिस पर वो फौरी तौर पर सोफे से उठ खड़े हुए, जिसका वीडियो सामने आया है।
पंचकुआ खबरस्तान इंतज़ामी कमेटी की शिकायत पर आखिरकार म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने खबरस्तान के दाखिली दरवाजे पर पानी की निकासी के लिए गैसकिट बिठाने का काम शुरू कर दिया है, जिस पर कमेटी अरकान ने इत्मीनान का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि पंचकुआ कब्रिस्तान से मुत्तसिल रोड का तामीरी काम अधूरा होने के सबब बरसात का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा था, जो न सिर्फ यहाँ मौजूद कब्रों में भरने लगा था बल्कि तदफीन के लिए लाए जाने वाले जनाजों में शामिल आवाम को भी दिक्कतों का सामना था और वो पानी के सबब यहाँ की दलदली ज़मीन से जनाजा लेकर नहीं जा पा रहे थे, जिसकी शिकायत कब्रिस्तान इंतज़ामी कमेटी के जिम्मेदारान ने वार्ड इंजीनियर जामले से की थी। जिसके बाद इस सड़क का तामीरी काम करने वाले गुत्तेदार ने यहाँ पर मुरम और दीगर मटेरियल डालकर न सिर्फ इस ढलान को खत्म किया बल्कि पानी के निकास के लिए भी ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिस पर शहरियान ने इत्मीनान का इजहार किया है। तालुका वैजापुर के लेनी खुर्द में तामीर किए जा रहे नाला बांध का काम नाकिस क्वालिटी का किया जा रहा है। ये शिकायत मकामी किसानों ने सब डिविजनल ऑफिसर से की है और इस मामले की जांच करके खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। इस सीमेंट नाले की गहराई बढ़ाने की गर्ज से यहाँ तामीरी काम किया जा रहा है, जो जल संधारण योजना के तहत हो रहा है, लेकिन ये काम इंतहाई गैर मेयारी और नाकिस दर्जे का किए जाने की बात किसानों के इल्म में आई तो उन्होंने सब डिविजनल ऑफिसर से शिकायत की और उन्हें एक मकतूब पेश किया। बताया जाता है कि लेनी खुर्द की नदी पर सीमेंट के 3 तालाब के काम किए गए हैं और नीमगांव रास्ते पर किए गए इस तालाब के काम में उसकी ऊंचाई और उसे गहरा किए जाने का काम ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं किया गया, जिसके सबब यहाँ के किसानों को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह की वजाहत भी इस तहरीर में की गई है और कहा गया है कि इस नाला तालाब में पानी का ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकेगा और नाकिस काम के सबब यहाँ के कमोबेश 30 हेक्टेयर ज़मीनों के मालिक किसान पानी से महरूम रह जाएंगे, जबकि काम की अहलियत और मेयार पर भी किसानों ने सवाल उठाए हैं। माझं नाव साईनाथ साहेबराव जाधव। मी या केटीच्या लगतच असल्यामुळं ही केटी अतिशय निकृष्ट दर्जाचं झालेली आहे। आता ही वास्तविक पाहता या कामाचं स्वरूप काय या ठेकेदार किंवा कोणी कामगारांनी कुठल्याही प्रकारचं नाम फलक न लावता काय टाकलं, सिमेंट टाकली करी राख टाकली, अशा प्रकारचं हातानं निघणारं काम हे जर अजून एक पण पाऊस आला नाही, एक पण पाणी याच्यात तुंबलं नाही तर असं हातानं निघतं। हे जर पाऊस आला तर ही काहीच असं अंदाजित रक्कम असेल ती एका दिवसातच पूर्ण धरणात निघून जाईल। त्याच्यामुळं संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची लवकरात लवकर दखल घेण्यात यावी ही आमची गावकऱ्यांच्या वतीनं विनंती आहे। मी संतोष वाल्मिकराव जाधव लोणी खुर्दीतील रहिवासी असून माझं शेत या केटीच्या बाजूला आहे। आता हे शासनाने ही जी जलयुक्त शिवारमध्ये केटी निर्माण केली त्याबद्दल मी तुम्हाला याच्याबद्दल थोडं सांगणार आहे। आधी जी खोली आणि रुंदी कमी आहेच आहेत, पण जे सिमेंट वापरलेलं आहे कोणत्या कंपनीचं वापरलं आहे ते माहीत नाही। तुम्हाला एक साधा डेमो दाखवतो। हे बघा, नुसतं दगड, हे छोटा दगड आहे, 1 किलो 1.5 किलो। हे बघा, बघितलं? हे बघा, हे असं पाहिलं नदीला जर यदा कदाचित जर पहिलाच जर पूर आला ही मला नाही वाटत ही भीत राहील म्हणून, इतकं निकृष्ट दर्जाचं काम झालेलं आहे। हे पाहू, हे बघा हातानं पण निघतं असं काम झालेलं आहे। याची शासनाने दखल घेण्यात यावी ही माझी एक शेतकरी म्हणून ही नम्र विनंती आहे। खोकड़पुरा इलाके में बंद पड़े म्यूनसिपल स्कूल के अलावा शहर के दीगर मकामात पर बंद पड़े सभी स्कूलों में CBSE पैटर्न स्कूल शुरू किए जाएं। इस मुतालबे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर मोर्चा निकाला गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि शहर में बंद पड़े स्कूलों में अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल शुरू किए जाएं। उनका कहना था कि बंद पड़े स्कूल जुआरी व शराबियों के अड्डे बन गए हैं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया फौरी यहाँ कार्रवाई करे और इन अड्डों को बंद करवाए। इसी तरह लाडली बहन योजना के नाम पर हमें 1,500 रुपये नहीं बल्कि हमें स्कूल दिए जाएं और गरीबों के बच्चों को तालीम की सहूलत दी जाए। इस तरह के मुतालबात इस मोर्चे के ज़रिए किए गए। इस मौके पर कहा गया कि शहर में गांधी नगर, बापू नगर, खोकड़पुरा और दीगर इलाकों में बंद पड़े स्कूल फिर से शुरू किए जाएं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इन स्कूलों को कसीर मंजिला इमारतों में तब्दील करके यहाँ CBSE स्कूल शुरू करने का मशवरा भी मुजाहिरीन ने कॉरपोरेशन को दिया है। इस मोर्चे में
खोकड़पुरा के साकिनान और CPI के कारकुनान और अहदेरान शामिल थे। मुजाहिरीन ने कारपोरेशन पर ज़बरदस्त नारेबाजी की और म्यूनसिपल कारपोरेशन को स्कूल बंद करने की पॉलिसी से बाज आने का मुतालबा किया। इस मौके पर एडवोकेट अभय टाकसाल, जफर खान, राजीव हुराड़े, कविता गायकवाड़, लक्ष्मीबाई भालेराव, पुष्पा बिरारे और दीगर मर्द व ख़वातीन बड़ी तादाद में मोर्चे में शामिल हुए। महानगरपालिकेच्या शाळेच्या ठिकाणी शाळा झाली पाहिजे। टॅक्स भरतो आम्ही, तुम्ही 24% टॅक्स घेतला आमच्याकडून व्याजानं। खोकडपुऱ्याची आमची जी महानगरपालिकेची शाळा आहे त्या ठिकाणचं छत पडलं आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी दारूचा अड्डा झालाय आणि आता असं कळतंय की कोणाच्या ते कार्यकर्त्याचं उखळ पांढरं करायचं यांना। आमदार खासदाराच्या कार्यकर्त्याचं उखळ पांढरं करण्यासाठी आमच्या प्रॉपर्ट्या नाहीयेत, त्यामुळे शाळेच्या ठिकाणी शाळा झाली पाहिजे आणि आता इंग्रजी CBSE ची शाळा झाली पाहिजे। त्याचबरोबर आमच्या गांधीनगरच्या लाल मशिदी समोर जे शौचालय बंद पडलेलं आहे त्या ठिकाणी आता शौचालयाची गरज नाही, त्या ठिकाणी लग्न कार्यासाठी हॉल बांधला पाहिजे, शादीखाना झाला पाहिजे। त्याचबरोबर आमच्या गांधीनगरच्या रविवार बाजाराच्या बाजूला ज्या ठिकाणी हनुमान मंदिराच्या बाजूला महानगरपालिकेची मोठी जागा आहे त्या ठिकाणी देखील महानगरपालिकेनं CBSE ची बहुमजली शाळा उभारली पाहिजे। आणि आता फी नको, आम्ही टॅक्स भरतोय, आम्ही तिजोरीचे मालक आहे आणि जेव्हा आमचे पालक इथे म्हणतात फी कमी करा, जी श्रीकांत मालक असल्यासारखं बोलतात, तुम्ही मालक नाही नोकर आहात, त्यामुळे मोफत शिक्षण मिळालं पाहिजे या मागणीसाठी इथं आलेलो आहोत। शाळा बंद आहे, किती विद्यार्थ्यांना फटका बसतोय त्या भागातल्या? त्या भागामधले हजारो विद्यार्थी यांना मोठा फटका बसतोय। अहो तुम्ही 1,500 काय देता, आमच्या या पालकांचे लाखो रुपये चालले, ते वाचवा हे सांगण्यासाठी इथं आलेलो आहोत। तर मागणी मान्य नाही झाली तर पुढचा इशारा काय? मागणी मान्य नाही झाली तर जी श्रीकांतच्या घरासमोर शाळा भरवणार। आपलं नाव सांगा। मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय टाकसाळ, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा शहर सेक्रेटरी। धन्यवाद। आयुक्ताला हेच म्हणणं आहे का बाबा तुम्ही ते शाळा उघडून द्या आम्हाला CBSE पॅटर्नची। मोठ्यांचं सगळ्यांचं आता गरीबाच आहे का? गरीबासाठी तुम्ही खुर्चीवर बसेले, आमचं एवढंच म्हणणं आहे का गरीब ज्या बहिणीसाठी आता सरकारने बहीण लाडकीची योजना काढलेली आहे का ते त्यांच्या मुलांचा विचार केला पाहिजे। मग लाडकी बहिणीची हेच भूमिका राहील की रस्त्यावर येऊन आम्हाला निदर्शनं करून किंवा उपोषणावर बसावं लागेल, दुसरं काय करणार आहे? मागण्या पूर्ण करायसाठी काहीतरी करावंच लागणार आहे। 1,500 नको, शाळा द्या। शाळा पाहिजे आम्हाला, पैसे नाही पाहिजे, आमच्या मुलासाठी मोफत शिक्षण पाहिजे चांगल्या दर्जाचं। मी अनिता हिवराळे। शाळा बंद राहती, सगळे लोक दारू पित्या, तिथं उभे राहत्या, आमच्या सुनाबाळाला त्रास होतो, हा त्रास नाही झाला पाहिजे आम्हाला, म्हणून ती शाळा आम्हाला चालू करून द्या। म्हणजे तुम्हाला पैसे नको? नाही, पैसे नको आम्हाला, लाडक्या बहिणीचे पैसे नको आम्हाला, शाळा चालू पाहिजे। संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य प्रोग्राम तलबा की शख्सियत साजी के लिए सूदमंद साबित होगा। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनिल साबड़े ने किया है। भारतीय बाल रोग अकादमी यानी भारतीय अमराज अतफाल अकादमी और स्कूली शोबे तालीमात रियासत महाराष्ट्र के मुश्तरका माहिदे के तहत संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य के इस प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब गुज़िश्ता रोज़ 10 जुलाई को यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल प्रियदर्शनी मयूरबन कॉलोनी में मुनक़िद की गई। इसी तरह शहर के बकिया 9 मरकज़ी प्राइमरी स्कूलों में भी ये प्रोग्राम मारूफ माहिरीन अतफाल के ताउन से आज 11 जुलाई को मुनक़िद हुए। 10 जुलाई के इस प्रोग्राम की शुरुआत तलबा के इस्तक़बालिया गीत से की गई। ये प्रोग्राम तलबा की शख्सियत की तरक्की के लिए इंतहाई मुफीद साबित होने का इजहार ख़याल अपने इब्तदाई ख़िताब में डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर फॉर एजुकेशन अनिल साबड़े ने किया। इस मौके पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अंकुश पांदड़े ने इस सरगर्मी की मौसर हमलावरी के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। इस वर्कशॉप में घाटी अस्पताल की शोबे अतफाल की चीफ डॉक्टर प्रभा खैरे ने मुतवाज़िन ग़िज़ा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी अहमियत को इंतहाई सादा अंदाज में समझाया। रियासती बाल रोग संगठन की मेंबर डॉक्टर मंजूषा शेरकर ने तलबा को जंक फूड के नुकसानात की जानकारी दी। इसी तरह दीगर माहिरीन ने सेहत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर व मौज़ूआत पर इंतहाई मुफीद मालूमात दी। प्रोग्राम की निज़ामत सदर मुदर्रिस संजू सोनार ने की, जबकि बड़ी तादाद में तलबा और सरपरस्तान तलबा प्रोग्राम में शरीक थे। फटफट 6 चमचे त्याच्यामध्ये साखर आहे। ह्या बॉटलमध्ये काही नसून तर फक्त 6 चमचे इतकी जास्त साखर आहे। दुसरे तू काढ दादा, काढ कुठली पण काढ। ते काय पाण्याची बॉटल, त्यात किती आहे? 0 साखर आहे।
आणि साखरेचे काय दुष्परिणाम आहेत ते डॉक्टर तुम्हाला विस्तृत नंतर सांगतीलच. आपल्याला फक्त साखर खायची का याच्यातनं 10,000 रुपये देऊन? दॅट्स इट. अशी कुठली घ्या तुम्ही सर. फ्रुटी, हां सावळे सर तुम्ही कडा फ्रुटीमध्ये सर 7 चमचे आपल्या ते सांगतात आंब्याचा रस आहे. आंब्याचा रस नाही आहे, आंब्याचा रस फक्त 1.5% आहे. 1.5% आंब्याचा रस है और 7 चमचे साकर है. थैंक यू. प्रहार अपंग क्रांति सेना की जानिब से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है कि हैंडीकैप्ड अफराद के लिए मख्तस बजट के 5% से उनके माहाना वज़ाइफ के बकाए फौरी अदा किए जाएं. इसी तरह आइंदा साल के बजट में हैंडीकैप्ड अफराद के लिए खुसूसी गुंजाइश रखी जाए. आज दिनांक 8/7/2024 रोजी महानगरपालिका येथे आयुक्त साहेबांकडे 2024-25 आराखडा तयार करावा यासाठी मागणी करण्यात आली आहे प्रहार अपंग संघटनेकडून. आणि यामध्ये 2-4 नवीन मुद्दे पण मांडायचे सांगितले. जे 18 वर्षाच्या आतील मुलं आहेत त्यांना बोनाफाईड न घेता त्यांना सर्वांना मानधन देण्यात यावं, 5% निधी वितरित करण्यात यावा आणि अपंगाचा जो निधी आहे तो तात्काळ वितरित करण्यात यावा. 2024-25 चालू होऊन 4 महिने झाले तरी साहेबांनी आणखी कुठली हालचाल केली नाही आराखडा तयार करण्यासाठी. सर्वात प्रथम त्यांनी आराखडा तयार करावा या आर्थिक वर्षाचा. हीच एक प्रमुख मागणी आमच्या प्रहार संघटनेकडून करण्यात आलेली आहे. आणि बरेचसे आणखी अशा काही मागण्या आहेत जे बचत गटांना प्राधान्य देण्यात यावं. नवीन पेट्रोल पंप झाला तिथं शहरातील दिव्यांगांना नोकऱ्या देण्यात याव्या कारण त्यांचा पोटा पाण्याचा प्रश्न तिथे सुटल. अशा बऱ्याच मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. आपलं नाव? मी दत्ता साळकर, शहराध्यक्ष प्रहार अपंग संघटना. चीतेगांव बिल्किन रोड पर 2 टू व्हीलर गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस हादसे में 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक शख्स की दौरान इलाज मौत हो गई. पैठन औरंगाबाद रोड पर चीतेगांव से करीब रामनगर बस्ती के सामने यह हादसा पेश आया. बिल्किन से चीतेगांव की सिमत जा रही मोटरसाइकिल MS-20 GU6601 और मुखालिफ सिम से आ रही दूसरी टू व्हीलर MS-17 R3746 के दरमियान ज़ोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे के बाद बिल्किन के समाजी कारकुन संदीप गायकवाड़ की 4 व्हीलर से गांव वालों की मदद से ज़ख्मियों को बिल्किन के देही अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन दौरान इलाज एक शदीद ज़ख्मी मोहम्मद अरमान मंसूरी उत्तर प्रदेश हाल मुकीम बिल्किन का इंतकाल हो गया. जबकि दीगर शदीद ज़ख्मियों में 22 साला सचिन कंवरजिया, 20 साला पंकज कुमार, 22 साला शिवनाथ कंवरजिया और नईमुद्दीन सलमानी उम्र 20 साल शामिल हैं. इन तमाम को बिल्किन के अस्पताल से मज़ीद इलाज के लिए घाटी अस्पताल भिजवा दिया गया है. स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरान ने तालुका खुल्दाबाद के गलेबोर गांव में छापा मारकर कमोवेश 87 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी मालियत 10 लाख रुपयों से ज़ायद बताई जा रही है. स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक उन्हें जो खुफिया खबर मिली थी उस पर एक्साइज कमिश्नर डॉक्टर विजय सूर्यवंशी, डायरेक्टर प्रसाद सुरवे, औरंगाबाद डिवीज़न की डिप्टी कमिश्नर संगीता दरेकर, सुपरिंटेंडेंट संतोष झगड़े, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट गुनाजी क्षीरसागर, इन तमाम की रहनुमाई में रियासती स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट डिवीज़न सिल्लोड़, ज़िला औरंगाबाद के फ्लाइंग स्क्वाड के इंस्पेक्टर और दीगर अफसरान ने तालुका खुल्दाबाद के गलेबोर गाँव में छापा मारा और मुलजिम वाल्मीकि आसाराम मानकीकर की तहवील से 83.68 किलोग्राम गांजा बरामद किया. इस नशावर गैरकानूनी शय की मालियत 10,04,160 रुपये बतलाई गई है, जबकि मज़कूरा मुलजिम से एक मोबाइल फ़ोन, वज़न काटा, 50 लीटर के 2 ड्रम, इस तरह जुमला मालियत 1,30,060 रुपये का सामान भी जब्त किया गया और मुलजिम के ख़िलाफ़ मुताल्लिक़ा क़ानून की कई दिफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर. ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को टालने हुकूमत इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही है मुख्तलिफ मुहिमात. गाँव तेथे वड़ नामी मुहिम के तहत जोगेश्वरी ग्रुप ग्राम पंचायत के नायगांव में जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों किया गया मुहिम का इफ्तिताह. नदी जल पूजन के बाद निकाली गई वृक्ष दिंडी और की गई बड़ के पौधों की शजरकारी. शहर आने वाले सयाहों के लिए टैक्सी ड्राइवर्स ही होते हैं हमारे एम्बेसडर और सफ़ीर, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने.
हमारे शहर का नाम रोशन करने, अपने बर्ताव को बेहतर बनाने और टैक्सी में मामूली तब्दीलियां करने का दिया उन्होंने मशवरा। चाइल्ड मैरिज के बढ़ते रुझान पर काबू पाने हुकूमत और इंतजामिया है सरगर्म। स्कूल, कॉलेज और देही अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए उठाए जाएं ठोस कदम। जिला परिषद सीईओ विकास मीना ने अपने मातहतीन को दिया मशवरा। और इलाके मरहड़ा के कई मकामात पर महसूस किए गए जलजले के हल्के झटके। जलजले का मरकज जिला हिंगोली से करीब बालापुर। शहर के सातारा इलाके के साकिन कासलीवाल को भी हुआ जमीन हिलने का एहसास। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।